समं पश्यनि सर्वत्र समावस्थितमीश्वरं नहीं नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम। क्यों? जो पुरुष, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, जो पुरुष सब में परमात्मा समभाव से स्थित है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा हाथी है तो उसमें दूसरा है, चींटी में दूसरा है, मच्छर में दूसरा, और भाव में फर्क है। परमात्मा के मन में, परमात्मा में कोई भाव फर्क ही नहीं। फर्क हो तो परमात्मा कैसा? सभी संतान उसकी है। तो सब में जो समभाव से स्थित परमेश्वर है, तो उसको जो पुरुष समान देखता है, तो समान सबके अंदर उस परमेश्वर को देखता हुआ वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। क्यों? मनुष्य अपने द्वारा ही अपने को नष्ट करता है। कि पहले गया कि न तो कोई दूसरा शत्रु है, न कोई मित्र है। ये मनुष्य अपना, जीव अपना आप ही मित्र है और अपना आप ही शत्रु है। जिसने ज्ञान के द्वारा अपने आप को जान लिया वो तो है मित्र, और जिसने अपने को खराब काम करके गिरा दिया वो है शत्रु। शत्रु बाहर का एक बार मारता है, लेकिन अपने कर्मों द्वारा मनुष्य जो अपने को मारता है वो बार बार मारता है, बार बार जन्मता, बार बार मरता है। और वही जीव अपना परमात्मा को जान लिया तो अपना आप उद्धार कर लिया, तो वही सब मित्र है। तो कहते हैं कि जो सब में समान भाव से स्थित जो परमात्मा है उसको समान भाव, क्योंकि वो तो समान भाव से स्थित, उसमें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन दृष्टि अपनी। तो जो देख लेता है, समझ लेता है कि सब में समान भाव है, तो फिर वो अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और मनुष्यों के द्वारा कर्म तो होता है, सब पुरुषों के द्वारा, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बिना कर्म किए क्षण मात्र भी कोई नहीं रहता। क्यों? प्रकृति कराती है। भगवान ने गीता जी में कहा कि अर्जुन क्षण मात्र भी कोई कर्म किए बिना नहीं रहता। अरे शरीर से छोड़ देगा तो मन से करेगा, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। मैं खुद कर्म करता हूं, कि कर्म नहीं करूं तो श्रेष्ठ पुरुषों के पीछे सब चलते हैं। मैं कर्म छोड़ दूं तो देखा देखी सब छोड़ देंगे। मेरे को तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कोई अप्राप्त वस्तु ऐसी नहीं जो मेरे को प्राप्त न हो, मैं चाहूं जो प्राप्त न कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो जो पुरुष कर्मों को करता है सब प्रकार से, लेकिन ये जानता है, ये देख लेता है, देखता रहता है, ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, स्वभाव से हो रहा है। प्रकृति में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जैसे जैसे ऊपर नीचे होते हैं उसी के अनुसार कर्म करता है मनुष्य। तो प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है संपूर्ण कर्मों को वह, और ये देख लेता है कि सारे कर्म इस प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, और इसके अंदर आत्मा जो जीवात्मा है वो कुछ नहीं करता है, उसको अकर्ता देखता है, प्रकृति को कर्ता देखता है, अलग अलग विभाजन करके देख लेता है, वो यथार्थ देखता है। फिर उसको किसी से राग द्वेष नहीं होता, कोई भला नहीं दिखता, कोई बुरा नहीं दिखता, किसी की बुराई भलाई देख करके निंदा स्तुति नहीं करता। क्यों? जानता है इसके अंदर जो परमात्मा वो तो कुछ करता नहीं, और ये हो रहा है इसका स्वभाव। ये क्रोध कर रहा है तो अपने प्रकृति के बस में हो रहा है। भगवान ने गीता इसमें कहा, गीता जी में, कि ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, तो इसमें किसी का हट क्या करेगा? प्रकृति कराते जैसा उसका। तो आवश्यकता ये है कि जब वो देखने लग जाता है तो सावधान रहता है। जहां उसको तमोगुणी रजोगुणी प्रकृति आती है तो समझ जाता है कि उसको पता है कि ये काम एक प्रकृति करवा रही है, तो चौकन्ना रहता है। तो कहते हो जीवात्मा को अकर्ता देखता है, वास्तविक भी यथार्थ बात वही समझता है।
यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण, ऐसा नहीं कि बहुत वर्षों तक, एक जिस क्षण यह पुरुष भूतों के जो पृथक पृथक भाव है, अलग अलग भाव है, सबके एक से भाव नहीं, एक से विचार नहीं हो सकते, तो पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित देख लेता है। भाव सबके अलग अलग है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, किसी में तमोगुण ज्यादा, किसी में सत्वगुण ज्यादा, लेकिन ये सब प्रकृति का है। लेकिन स्थिति कहाँ है सबकी? परमात्मा में है। ये सब प्रकृति परमात्मा में, कि वो बाहर भीतर। तो जिस क्षण ये पुरुष भूतों के जो पृथक पृथक भाव हैं, भावों को एक परमात्मा में स्थित देख लेता है और उस परमात्मा से संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। जितने भूतों का विस्तार है ये उस परमात्मा से है, परमात्मा में ही स्थित है। उसी क्षण बस उसकी अज्ञानता खत्म हुई, प्रकाश हुआ कि सच्चिदानंद घन परमात्मा को फिर प्राप्त हो जाता है। जीते मरने के बाद वाली बात नहीं, वो तत्व को पहचान लेता, फिर अपना स्वरूप भी यही है, तो हो गया एक मिनट। कहते हैं ना कि इसमें दो उदाहरण दिया है। एक तो उदाहरण संतरे का और खरबूजे का उदाहरण दिया जाता है। तो इसमें दो तरह का भी परिवार में के लिए भी है ये, कि संतरा ऊपर से एक रहता है, भीतर सब अलग अलग, और खरबूजे में कलियां अलग अलग बाहर दिखाई पड़ती हैं, भीतर एक। तो परिवार के लिए इसका ये दिया कि मनुष्य को खरबूजे की तरह से रहना चाहिए। बाहर से भले ही अलग अलग दिखलाई पड़ रहे हैं घर में, लेकिन भीतर से सबको एक होकर के रहना चाहिए, एकजुट। और परमात्मा के लिए भी दिया, ज्ञान के लिए भी, कि बाहर से प्रकृति अलग अलग दिखलाई पड़ती है, लेकिन भीतर अंश जो रस है वो एक ही है, परमात्मा। तो इस तरह से वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है कि सब एक ही है।